नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो कल हमने किया था क्या, राजस्थान के 50 जिले, जो सभी को मेरे को लगता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सबको ट्रिक याद है। हनुमान जी के केलन कट गया मंदिर में के खयो, गंगा सिंह जी खट गया हनुमान जी के मंदिर में के खयो, चूरमो चूरमो खा के बजायो झुंझुनो झुंझुनो बजा के ले गया थाना। थाना में आगे कोटपुतली आ गई रोड पर, कोटपुतली आ गई रोड पर तो के खेर छोड़ो, खेर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम तो लवर हैं, हम तो लवर हैं। लवर के मात्रा नहीं, मात्रा तो डिंग और भरतपुर की, मात्रा तो डिंग और भरतपुर की। तो हमने कल राजस्थान के 50 जिले, संपूर्ण 50 जिले नक्शा भरना सीख लिया था। अगर अभी भी नहीं सीखा तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें और अपने आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस करने से ही कोई काम होता है। आज हम करेंगे राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, कितने राज्यों के साथ लगती है, किस देश के साथ लगती है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आप टॉपिक का नाम लिखो रेड क्लिफ, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्यीय सीमा। क्या टॉपिक का नाम है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्यीय सीमा। तो हेडिंग डालो आप क्या, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राजस्थान की सीमा लिखनी है, सीमा इधर वो लिखनी। अब कई दिन पहले वायरल हो क्या, सीमा राजस्थान भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो सचिन के साथ लगती है। आपा भाग लिखनी, आपा लिखनी है किसी 2। राजस्थान की सीमा 2 है। कितने भागों में बांटी गई है? 2। वो अलग है, मीडिया ने इसको हाईलाइट करके, ये मैं बहुत ही गलत मानता हूं। अपने भारत की ये व्यथा है एक प्रकार की कि मीडिया वाले आज जो भारत में अपने मुद्दे उठ रहे हैं उनको नहीं दिखा रही। उनके आगे क्या है, सीमा ने करवा चौथ का व्रत रखा, ठीक है, और क्या सीमा ने नए साल पर गुड न्यूज दी, और भाइयों भी भारी ग्रहण खातर थोड़ी ले आ गुड न्यूज तो देश के लिए ब्याह करा के ले, नहीं तो घणे बिहार खातर जाने लाग गए ब्याह के लिए की तो करेगी गुड न्यूज तो देवी गो, और थाने करे थोड़ी गुड न्यूज। ये भारत की व्यथा है। कई दिन पहले उस आंटी को, वो आंटी जो सचिन को कहती थी लब्बू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, उसको चढ़ा दिया था मीडिया ने। क्यों? ये एक भारत की व्यथा है कि अगर कोई मजाक बनता है तो वो देखो, वो लड़का था तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अगर कोई भी लड़की, अगर उसके बारे लड़की के बारे में कोई लड़का बोल देता ना, तो ये महिला आयोग वाले उसके घर तक जा देते, सभी पुलिस वाले भी जा देते। तो ये हमारे भारत की व्यथा है भी, हम लड़के हैं तो बोलते नहीं, लड़कियां कुछ भी करती है तो बोलते नहीं। ये एक गलत बात है, लेकिन अपने को उस तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो राजस्थान की सीमा कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी है? एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? जो किसी देश के साथ लगती है, जो किसी देश के साथ लगती है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब इंटरनेशनल सीमा। जो 2 देशों के बीच में लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं? किसी एक राज्य की दूसरे अन्य राज्यों से लगना। जैसे अपने राजस्थान की सीमा हरियाणा से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, तो वो क्या होगी? एक अंतरराज्यीय सीमा होगी। क्या होगी अपनी? एक अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत राजस्थान की कितने देशों के साथ लगती है? तो वो एक ही देश के साथ लगती है। वो कौन सी है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो वो लगती है 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। ये अपने बात करेंगे मोटी मोटी, पहले थोड़ी सी राजस्थान की। सबसे पहले अपनी बात करेंगे भारत के बारे में। तो हेडिंग डालो आप रेड क्लिफ सीमा। क्या हेडिंग डालो आप? रेड क्लिफ सीमा। अब बात करेंगे अपने
रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण कब हुआ, किसने किया और कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले अपने भारत की बात करेंगे। भारत की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर ही तो राजस्थान है। थोड़ा बहुत भारत का भी ज्ञान होना चाहिए। जो पशु परीक्षा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब होगा जनरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, इंडिया का भी होना चाहिए, इंडिया में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उनका भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले करते हैं अपने रेडक्लिफ। रेडक्लिफ सीमा। रेडक्लिफ सीमा क्या है? जो भारत में, भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में है, वो है क्या? रेडक्लिफ सीमा। क्या है रेडक्लिफ सीमा? इसका निर्धारण कब किया गया? इसका निर्धारण कब किया गया? वो किया गया था 15 अगस्त 1947 को। कितने को? 15 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। एक विद्वान हुए थे सर सीरियल रेडक्लिफ। उन्होंने अपने नाम पर इस रेखा का नाम क्या रख दिया? रेडक्लिफ। क्या रख दिया? रेडक्लिफ रख दिया। तो निर्धारण किसने किया? किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ। इन्होंने ही अपने नाम पर क्या रख दिया? नाम रेडक्लिफ रेखा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो अपने जाकर सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। जो भी अपने पास ग्रुप बने हुए हैं, राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एलडीसी, पटवार, राजस्थान पुलिस, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके चाचा ताऊ का लड़का कोई ना कोई राजस्थान की भर्ती की तैयारी करता होगा, तो ज्यादा से ज्यादा उनका ग्रुप बनाया होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्किल में ग्रुप बने होते हैं, शेयर कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है। तो निर्धारण कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। अब रेडक्लिफ पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? 3 राज्य। 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही है कौन से, जो अभी आपने बनाए थे। कब? धारा 370 हटने के बाद। कौन कौन से बने थे? एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख, एक हो गया लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। एक लाइन खींच दी भाई, पाकिस्तान वालों को कह दिया आप इधर से इधर नहीं आओगे, आप इधर से इधर नहीं आओगे। जी कंध काट दी बीच में, कंध काट दी। अपन 2 बंटवारों करें, 2 भैया बीच में बंटवारो है नहीं, तू मेरे लम ना बन जी, मैं तेरे लम कौन बनूं। तो बा एक होगी बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर। ठीक है। बॉर्डर तो लगभग देखेड़ी उसी अटारी बॉर्डर देखेड़ी है ना, देखेड़ी है, देखिए बठा में मजो बहुत अलग है। बाघा बॉर्डर पाकिस्तान में, अटारी बॉर्डर भारत में है। तो कई लोग कहते हैं बाघा बॉर्डर है वो पाकिस्तान के अंदर है, अटारी बॉर्डर है वो अपनी भारत की बॉर्डर है। ठीक है। तो निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य कितने हैं? 3 राज्य। तो 3 राज्य कौन कौन से होगी? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन सा? पंजाब। कौन सा? पंजाब। दूसरा अपने राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तीसरा कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो 3 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 3 राज्य और 5 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? सारा बड़ा, सबसे भारत में भी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा सा पंजाब। छोटा सा तो पंजाब। छोटा सा तो पंजाब। सबसे छोटा पंजाब। सबसे छोटा पंजाब। इतना ही याद करना है आपने।
ज्यादा फालतू पंजरे में नहीं पड़ना। सबसे ज्यादा क्या है, कई लोगों को आता है कितनी कौन सी दूर राजधानी हुई, कौन सी नजदीक होगी, अभी तक किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा गया तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये ही क्वेश्चन आए हैं। कई बताते हैं सबसे दूर राजधानी कौन सी है, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है। अरे इतने पूछने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो है नहीं 1000 क्वेश्चन पूछने हैं एग्जाम में, ओनली 40 या 50, वो भी आजकल खत्म कर दिए करंट जीके आता है। तो अपने को इतना जितना मैं कहूं उतना ही याद करना है, किसी बात फालतू चीज को याद नहीं करना। तो रेडिकली का निर्धारण कब किया गया, 15/10/1947 को। किसने किया, सर सीरियल रेडक्लिफ ने। तो भारत की रेडक्लिफ पर कितने राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है पंजाब। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। पहले बात करते हैं रेडक्लिफ की लंबाई कितनी है। रेडक्लिफ की लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है टोटल, तो वो है 3310 किलोमीटर। कितनी है, 3310 किलोमीटर। कितनी है, 3310 किलोमीटर। याद करने की चीज ये लंबाई कितनी है रेडक्लिफ की भारत में पाकिस्तान के साथ, तो वो है 3310 किलोमीटर। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान को पढ़ना है अपने, राजस्थान में रेडक्लिफ की लंबाई कितनी है, तो वो है 1070। कितनी है, अब बात वापस वही पे आते हैं। पहले अपने राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया, कितनी सीमा है, वो है 2। कौन कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। तो वापस वही से लिखो, राजस्थान की सीमा को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी कौन सी है, अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने राज्य हैं अपनी, वो है 5 राज्य। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या रखा गया है, तो वही क्या बताया मैंने अभी, रेडक्लिफ रखा गया। क्या रखा गया है, रेडक्लिफ। इसकी लंबाई कितनी है अपने राजस्थान में, तो वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850। कितनी है, 4850। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850। कितनी है, 4850। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी, तो ऐड कर देना दोनों को, तो वो होगी 5920 वर्ग किलोमीटर। कितनी होगी, 5920 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय कितनी है, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। याद हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही बार बार रिपीट करोगे तो याद होगा, बार बार रिपीट करोगे तो याद होगा। तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, अंतरराज्यीय सीमा 4850। कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी अपनी, 5920। 5920। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, या रेडक्लिफ राजस्थान के कितने जिले हैं। तो कल अपने बात की थी कौन कौन से, पहले करते हैं सीमावर्ती जिले कितने हैं अपने, 28 जिले। कितने हैं, टोटल सीमावर्ती जिले कितने हैं अपने, सीमावर्ती जिले कितने हैं अपने, तो वो कितने हैं अपने, 28 जिले। कितने हैं, 28 जिले। बॉर्डर पर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय मिलाकर कितने जिले हैं, 28 जिले हैं। रेडक्लिफ के साथ कितने जिले हैं,
रेड क्लिफ पर कितने जिले हैं? रेड क्लिफ पर कितने जिले हैं? तो वो राजस्थान के कितने जिले हैं? 5। कितने जिले हैं? 5। कौन कौन से हैं? पहले तो 4 ही थे, अब हो गया एक और, कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। पहले थे कौन, कितने? 4, अब हो गया एक और ज्यादा, अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। तो पहला कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। दूसरा अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। तीसरा कौन सा? बीकानेर। वो तो कौन बोला मुझे? क्यों? वो कौन बोला थे साहब ने? ये चलाओ इंस्टा चलाओ, इंस्टा चलो। तो बीकानेर की शहर ने इंस्टा खोलते ही हरा गई है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। चौथा कौन सा अपने? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर कौन बोला मुझे? क्योंकि बीकानेर की शहर जैसलमेर में भी जाएगी। तो कौन सा? चौथा अपने जैसलमेर। पांचवा कौन सा है अपना? बाड़मेर। पांचवा कौन सा है अपना? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो रेड क्लिफ पर कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। तो कितने जिले हो गए? 5। बाड़मेर। अब बात करते हैं अभी तक इनके वो है जो दूरियां हैं वो निर्धारित नहीं हुई। जैसे पहले जैसलमेर की अपनी 464 लगती थी, ठीक है, वो कम हो गई क्योंकि आपको मैंने कल ही बताया था जो नाचना गांव के 5-7 गांव है ना, वो 5-7 नाचना पंचायत समिति उसके 5-7 ग्राम पंचायत है, वो जो नोक गांव है उसके अंदर या क्लोदी में मिला दी गई है। इसके कारण ये 464 नहीं, ये थोड़ी कम हो गई, 4 या 5 किलोमीटर कम हुई है। तो वो जब आंकड़ा आएगा अपने तो वो नोट कर लेंगे। लेकिन बाड़मेर की चेंज नहीं हुई। क्यों? बाड़मेर की 228 थी, बाड़मेर से बालोतरा वो इधर वाली साइड से अलग हुआ, ना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से अलग। 228 किलोमीटर इसकी थी, इसकी भी कम होगी क्योंकि गंगानगर हुआ, अनूपगढ़ अलग हो गई। बीकानेर की उतनी कितनी है? बीकानेर की पहले कम होनी थी क्योंकि खाजूवाड़ा व रावड़ा अनूपगढ़ में मिला दिए गए थे। खाजूवाड़ा रावड़ा अनूपगढ़ में मिला दिए थे, लेकिन बाद में अशोक जी गहलोत ने वहां पे धरने वगैरह दिए थे, वापिस से बीकानेर में कर दिए। तो उतनी की बीकानेर के और बाड़मेर के, लेकिन चेंज कितनी हुई है? 3 जिलों की हुई है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और जैसलमेर की। ये अपना आंकड़ा है, बाद में अभी तक क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आंकड़ा नहीं आया है। कोई लिखित में आंकड़ा आ जाएगा, राज्य सरकार जब भी आंकड़ा जारी कर देगी या राजस्व विभाग जब भी आंकड़ा जारी कर देगा तो हम आपको लिखवा देंगे या किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तभी तक अपने को याद करने हैं इतने ही, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर या रेड क्लिफ सीमा पर राजस्थान में कितने जिले हैं? 5 जिले। पहला कौन सा? अनूपगढ़। पहला कौन सा? श्री गंगानगर। दूसरा कौन सा? अनूपगढ़। तीसरा कौन सा? बीकानेर। चौथा कौन सा? जैसलमेर। पांचवा कौन सा? बाड़मेर। पांचवा कौन सा? बाड़मेर। ठीक है, इतना समझ आ गया, बाकी बाद में करेंगे अपने। और अब कितने बच गए? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? हेडिंग डालो। क्या? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर अपने कौन कौन से राज्य हैं? 5। कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं? अंतरराज्यीय सीमा। मैं ओनली अंतरराज्यीय सीमा पर राज्यों का नाम लिखवाऊंगा और उनके सीमा कितनी लगती है उतना ही लिखूंगा और उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी एग्जाम दे दिए तो मैंने कभी नहीं देखा भी इतने पूछ लिए भी हरियाणा की राज्य राजस्थान की कितने लगते हैं, हरियाणा राजस्थान के हरियाणा के साथ कौन से लगते हैं। क्यों भाई हम हरियाणा वाले राज्य जिलों को क्यों याद करें? पूछना तो 50 गणा ही है, पहला 33,050 हो गया, पूछना तो समान कम ही गणा ही है, फालतू क्यों याद करना? उतना ही याद करना है जितना एग्जाम में पूछना है, ठीक है। तो वही कंटेंट याद करना है। वो कहते हैं ना कईयां तो भूख है, मैं इल्लो ही क्वेश्चन याद होना चाहिए, इल्लो ही क्वेश्चन आपका सिर्फ किसो एग्जाम और क्वेश्चन याद करना, ओनली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ही क्वेश्चन। अगर आपने भी एग्जाम दे रखे होंगे तो आपने कभी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को मेरे को लाकर दे देना कि हरियाणा वाले या गुजरात वाले कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए, क्योंकि पूछने में तो अपने राजस्थान में बहुत समान है, सबसे ज्यादा बड़ा इतिहास है वो
अलग राज्यों और राज्यों का नहीं है जितना अपना है। सभी डरते हैं अपने राजस्थान के जीके से, यार राजस्थान को जीके याद नहीं है, राजस्थान का पेपर ही कौन है, तो सभी डरते हैं। तो पूछने को अपने 50 जिले, मैं ओनली आपको राज्यों के नाम लिखाऊंगा, उनकी सीमा कितनी लगती है इतना ही लिखाऊंगा। अगर किसी को ज्यादा कंटेंट चाहिए तो वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसको अलग से मटेरियल की फोटो खींच के भेज दूंगा। याद कर ले भाई, तेरे को याद करनी है तो अलग जो बच्चे करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, राज्य है, तो वो है कौन कौन से, 5। पहला कौन सा हो गया, पंजाब, पहला कौन सा हो गया, पंजाब। दूसरा कौन सा है, पंजाब के नीचे हरियाणा, कौन सा है, हरियाणा। तीसरा कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कभी आजकल कभी काफी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है, श्री राम मंदिर। तो सर आप जाना, अगर वो एक खादी खादी के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च करने के लिए इन्होंने, आप प्रसाद मंगाना चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, तो वो कहां से अपने आप घर पे आ जाएगा। डिलीवरी एड्रेस बता देना, आपके डिलीवरी एड्रेस के ही रुपए लगेंगे ओनली। तो 3 राज्य होंगे, कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा, यूपी। चौथा कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। और एक और कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। तो राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों की लगती है, तो 5 राज्यों की लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले, 5 जिले। कितने जिले, 5 जिले, 5 5 10, 5 राज्य 5 जिला, 5 राज्य 5 जिला, ठीक है। तो वो कितने होंगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब की सीमा कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। यूपी की कितनी लगती है, यूपी की लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। और गुजरात की कितनी लगती है, वो लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। तो ये 5 राज्य, इतना ही याद करना है अपने को। कितनी, 89 सीमा हरियाणा की, 1262 यूपी की, 877 मध्य प्रदेश की, 1600 गुजरात की, 1022। ठीक है। अब बात करते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले हैं अपने, उनकी साथ पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, कितने लगते हैं पाकिस्तान के, वो लगते हैं 8। तो अब बात करते हैं, ये हो गए 5 राज्य। इतने ही याद करने, अपने को ये याद नहीं करने कितने कौन कौन से जिले लगते हैं, ओनली आपको मैप याद होना चाहिए, इसके अंदर इतना ही याद करना चाहिए। और मेन तो ये है किसके साथ कितनी सीमा लगती है, इतना ही याद करना है अपने को, ठीक है। ठीक है, अब बात करो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। पंजाब के साथ राजस्थान की कितने जिले लगते हैं, तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से राजस्थान के, वो लगते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर ऐसा तो तेल लेके आए, तो कई पूछ ले कटू जाके होगा, पंजाब जाके है, ये कोई है 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर सारी है। तो वो अपने याद नहीं करने, वो अपने किसी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने लगते हैं, लगते हैं 5। और पाकिस्तान के राजस्थान के साथ कितने लगते हैं, 2 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, 2 राज्य, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ठीक है।
पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अब जिलों को याद करते हैं। सबसे ऊपर बहावलनगर, कौन सा? बहावलनगर। फिर बहावलपुर, 2 नंबर पे बहावलपुर, ये पाकिस्तान के जिले। बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, ये तो होगी अपने पंजाब प्रांत की। बहावलनगर, बहावलपुर और कौन सा? रहीम यार खान, कौन सा? रहीम यार खान, ठीक है। बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान। अब अगर बात करते हैं सिंध प्रांत की, सिंध प्रांत के साथ लगता है गोटकी, गोटकी, बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकूर, सुकूर, खेरपुर, क्या? खेरपुर। चौथा है कौन सा? संगर, कौन सा? संगर। एक और कौन सा है? वो है अमरकोट, कौन सा? अमरकोट, अमरकोट, अमरकोट पाबू जी गया, ठीक है। तो 5 राज्य, 2 राज्य और 8 जिले लगते हैं अपने राजस्थान के साथ, इतना ही है पाकिस्तान। तो 5 राज्य कौन है? 5 जिले कौन कौन से अपने? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पाकिस्तानी कौन? बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर और अमरकोट। कौन सा? अमरकोट। ये होगी अपने 2 राज्य, पंजाब प्रांत के 3, सिंध प्रांत के 5, 5 प्रांत की, पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 5। ये इतना ही याद करना है। सीमा कितनी लगती है? तो वो लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 1022 किसकी सीमा लगती है? वो लगती है गुजरात की। गुजरात, राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो वो लगती है 1022। अब बात करते हैं थोड़ी सी सीमावर्ती जिले कितने हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है? तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत सीमा की शुरुआत वो कौन सी कहां से होती है? तो श्री गंगानगर जिले के, श्री गंगानगर जिले की हिंदुमल कोट से। कहां से होती है? हिंदुमल कोट से, हिंदुमल कोट से होती है। यहाँ पर पहले कहते हैं भी आजादी से पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार होता था, और आजादी के बाद या जब से आतंकवाद हो गया तब से यहाँ पर ओनली सिर्फ एक गांव रह गए हिंदुमल कोट। तो हिंदुमल कोट से होकर, हिंदुमल कोट से शुरुआत होती है। हिंदुमल कोट से बाड़मेर के, बाड़मेर जिला, शाहगढ़, ब्राह्मणों की रानी, ब्राह्मणों की रानी बखासर, ब्राह्मणों की रानी बखासर। ये है अपना रेड क्लिफ का अंतिम पॉइंट। क्या है? रेड क्लिफ का अंतिम पॉइंट। श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़, ब्राह्मणों की रानी या बखासर गांव तक फैली हुई है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। वो किस, इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य कौन कौन से लगते हैं? पहला लगता है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात। अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के शाहगढ़, ब्राह्मणों की रानी या बखासर से है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। पहले बात की थी मैंने, टोटल जिले कितने हैं? राजस्थान में सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो वो कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? वो कितने रह गए? 28 और 22, 50 हो गए। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं अपने? 22। कितने हैं? 22। राजस्थान के
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो वो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो वो है कौन से? 3। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब हो गया अपने गंगानगर की सीमा, अपने गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है, तो राज्य के साथ लगती है, तो ओनली एक राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा में अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। बाड़मेर की गुजरात के साथ थोड़ी बहुत सीमा लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले? 3 जिले। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले? अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले? वो है 25। कितने हैं? 25। इसमें गंगानगर और बाड़मेर को मिलाकर, श्री गंगानगर प्लस बाड़मेर को मिलाकर और केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो वो कितने हो गए? 23। 2 निकाल दिए। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर मतलब अंतरराज्यीय सीमा पर केवल कितने जिले लगते हैं? तो वो लगते हैं अपने 23, अस्मियानार या और बाड़मेर को छोड़कर। तो ये था अपने आज की रेड क्लिफ सीमा। ये दूसरा टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया। कल अपने करेंगे राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग पूर्णतः ट्रिक के द्वारा कराया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक क्लास में पहली बार देख रहे हैं तो वो कृपया लगातार देखें, या पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ट्रिक के माध्यम से आप देख लें राजस्थान में कितने जिले हैं, कैसे भरना सिखाया है। और जो बच्चे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, पूरे राजस्थान में फैल जाए या पूरे भारत में ही फैल जाए। भारत में जो तैयारी करते हैं वो राजस्थान की भी तैयारी करें, क्योंकि राजस्थान में अपने भर्तियां काफी निकल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।